बैंक, चूंकि यहाँ पे जो ऋण सिस्टम बना रखा है सरकार ने वो अच्छा नहीं है, तो बैंक अपने कमाई के लिए, अपना रेपो रेट बढ़ाने के लिए उस पैसे को राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ यहाँ पे जाके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जो जनस्वराज का ये है परिकल्पना, उस पैसे को हम अपने समाज में विकास के लिए लगाएं, उसी पैसे से हम अपने पलायन को बंद कर देंगे। पलायन को पहले समझिए, पलायन क्या है। हमने कोविड-19 में देखा, जो 2020 में कोविड-19 आया था, उसमें हमने देखा कि हमारे बिहारी भाई 5 लाख लोग करीब पैदल, साइकिल से या जिस भी माध्यम से आया, और इसी बदहाल बिहार के इसी नीतीश सरकार ने उसको बॉर्डर पे ही रोक के 14 दिन क्वारंटाइन किया। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहे थे, 14 दिन के बाद वो अंदर आया, और वही 5 लाख पलायन है। अब 5 साल बीत गए हैं, हो सकता है 1 लाख बढ़ गया हो, उसकी संख्या 6 लाख हो गई हो। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसमें पलायन को रोकने के लिए हम लोग मेगा को, बच्चे के तरीके को, बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, बच्चा रेडियो बनाना चाहता है, बच्चा कंप्यूटर बनाना चाहता है, क्या चाहता है उस चीज को, या हमारे कुछ बच्चे ITI किए हुए हैं, तो उसके लिए विभिन्न तरह के रोजगार को सृजित करके इस पलायन को बंद करने का एक मुहिम है, जिसकी परिकल्पना जनस्वराज कर रही है। दूसरा है कि यदि जनस्वराज की सरकार बनी तो तमाम हमारे जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमारे दिव्यांग भाई हो, हमारी विधवा बहनें हो, माताएं हो, वो चाहे लाल कार्ड धारक हो या पीला कार्ड धारक हो, परवाह नहीं, इसी अगन महीने से, इसी साल के 2025 दिसंबर से, जिसको हम लोग हिंदी महीने में अगन कहते हैं, उसको निश्चित रूप से 2000 रुपया कर दिया जाएगा। ये वादा है जनस्वराज का। तीसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण। तो आप लोग अभी रंजन जी, प्रमोद जी बता रहे थे, हमारे शेखर भाई भी बता रहे थे कि 4% ऋण पे, तो आप लोगों को लगेगा कि आम पार्टी की तरह ये भी छल रहा है। जैसे अभी माई बहन योजना आई है, उसमें 2,500 रुपए देने की बात हुई है हमारे महिलाओं को। तो सभी पढ़े लिखे हैं, हर आदमी के हाथ में अब स्मार्टफोन है। आपके बिहार का बजट और आपकी आबादी, इसको देख लें। यदि 13 करोड़ की हमारी आबादी है, तो उसमें 6.5 करोड़ हमारी निश्चित रूप से माताएं हैं, बहनें हैं। उस 6.5 करोड़ में यदि लिंग भेद के चलते 50 लाख हटा दें, तो 6 करोड़ निश्चित रूप से महिलाएं हैं, और उसमें हम अपने बच्ची को निकाल दें तो 5 करोड़ महिलाएं तो हैं ही हैं। 5 करोड़ गुना 2,500 रुपया कर दीजिए और अपने बजट से मैच करा लीजिए। क्या वो संभव है? यदि हमारे पास 10 रुपए है तो मैं 100 रुपए कहां से बांटूंगा? एक अहम चीज है पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप देख लीजिए उस चीज को। हर चीज मैं डेटाबेस बात करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। उसके बाद है कि आप सोचेंगे कि भाई 4% पे कैसे ऋण मिलेगी। 4% पे ऋण नहीं मिलेगी। 10% जनस्वराज सरकार अपने गारंटी पे बैंक को देगी, और 4% आपसे इसलिए इतना सरल ऋण लेगा कि आप जिस मद के लिए पैसा ले रहे हैं उस मद पे वो खर्च हो। घर के, खास करके महिलाएं को बहुत सतर्क होती है इस मामले में। पुरुष को ये समझ में आनी चाहिए कि यदि मैं बैंक से 1 लाख रुपया लिया हूं इस महीने में, तो अगले जून में हमको फिर 4,000 रुपये उसको लौटाना भी है, इसलिए वो उसी मद में खर्च हो। इसलिए 4% ये सस्ते ऋण की व्यवस्था की गई है। अब दुर्भाग्य देखिए, बंधन बैंक वाले लोग आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे ही माताएं बहनें एक कमेटी बनाती है, उसमें 40,000, 50,000 या न जाने हमें पता नहीं कितने का लोन मिलता है, लोन लेता है। उसके दूसरे सप्ताह से 52 सप्ताह वाला तैयार हो जाते हैं, जो गुंडा बैंक, बंधन बैंक वाले हैं, वो हमारे समाज में पहुंचते हैं। उसका डेट चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, जिस दिन भी हो, इस मेरठी गांव में आता है, और हमारे महिलाएं जो समूह बना के पैसा लिया है उससे, उन लोगों के पास बैठता है। किसी बहन या माताओं के पास उस दिन पैसा नहीं है। ये इस दुर्भाग्य है इस बिहार का कि हमारे ही उस समाज के महिलाओं से उस महिला के पास जिसके पास पैसा नहीं है उसको बेइज्जत करवाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। इसके लिए जनस्वराज दृढ़ संकल्प है कि महिलाओं का 4% ऋण निश्चित रूप से कर देंगे। उसके बाद है बेहतर, अभी बता रहे थे, हमने भी बोला कि हम 1 केजी गेहूं बोते हैं तो 1 क्विंटल काटते हैं, लेकिन 1 केजी से दलिया बनाने वाली कंपनी आज मालामाल है, और हम 1 केजी गेहूं भूनकर भी गरीब हैं। ये हमारे किसानों का जो बदहाली है। इसलिए
जनस्वराज ने एक परिकल्पना की कि क्यों नहीं मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए। कल यदि वो कृषि से जुड़ जाएगा तो मजदूरों को 200 दिन रोजगार की गारंटी और किसानों को मजदूर की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। ये बातें थी जनस्वराज की मैनिफेस्टो में। अब एक अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा, इसलिए मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं। नीतीश सरकार से तीन सीधे सवाल। नीतीश सरकार से तीन सीधे सवाल। 2023 की जाति जनगणना में चिन्हित 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी? दूसरा है 50 लाख भूमिहीन दलित अति पिछड़ा परिवारों को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया हुआ है। तीसरा है भूमि सर्वे के नाम पर बंसावली बनाने, रसीद काटने और जमीन दाखिल खारिज और जमाबंदी में लूट कब रुकेगी? पहला था जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी? नवंबर 2023 में नीतीश सरकार ने बिहार के जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए का सहायता राशि देने का वादा किया था। 2 साल बीतने के बाद भी बिहार के किसी गरीब परिवार को यह राशि नहीं मिली। अब इस झूठी और भ्रष्ट सरकार से हिसाब करने का वक्त आ गया है। दूसरा है 50 लाख भूमिहीन दलित अति पिछड़ा समाज के परिवार को 3 डिसमिल जमीन अब तक क्यों नहीं मिली? दलित और अति पिछड़ा समाज के हितों का चिंता का ढोंग करने वाला नीतीश सरकार ने 18 साल पहले 50 लाख भूमिहीन दलित अति पिछड़ा समाज के परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2.25 लाख भूमिहीन परिवारों को ही घर बनाने के लिए जमीन दी गई है। एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई है, 2.25 लाख में मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1,10,000 परिवार को ही पोजीशनिंग हो पाया है, बाकी 1,15,000 यूं ही लटके हुए हैं, उसका भी नहीं हो पाया है कुछ। स्पष्ट है कि पिछले 20 साल में इस समाज के नाम पर राजनीति करने वाले दलों और नेताओं ने भूमिहीन गरीब परिवारों के साथ विश्वासघात किया है। तीसरा है जो मुख्य है, जो आज हमारे माँ बेटे में लड़ाई करवा रहा है, भाई बहन में लड़ाई करा रहा है। भाई भाई की तो लड़ाई होते ही रही है बंटवारा में, लेकिन ये मुख्य चीज है कि बहन को भाई से लड़ाया जा रहा है, माँ को बेटे से लड़ाया जा रहा है। पिता और भाई के बारे में तो जानते हैं सब आदमी की, लड़ते ही हैं हम लोग बंटवारे में। तो इसके लिए है भूमि सर्वे के नाम पर जारी लूट कब रुकेगी? पिछले 5 वर्षों से भूमि सुधार, जमीन दस्तावेज और मालिकाना हक को सुधारने के नाम पर राज्य भर में भूमि सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन सरकारी अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार की वजह से भूमि सर्वे के नाम पर घर से हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। भूमि सर्वे में बंसावली बनाने, जमीन की रसीद कटाने, दाखिल खारिज जमाबंदी के नाम पर हो रही अवैध वसूली और सारे परेशानियों के बावजूद भी 20% भूमि ही सर्वे हो पाया है। नीतीश कुमार के बेलगाम भ्रष्ट अधिकारियों की यह लूट अब बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये बातें थी जनस्वराज की। अब मैं आपके समाज का हूँ, बुजुर्गों के लिए उनका बड़ा बेटा और हम उम्र भाइयों के लिए उनका बड़ा भाई और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी उनका बड़ा भाई हूँ मैं। मैंने अपनी परिचय दे दी। मैं मास्टर का डिग्री लिया हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, एक अच्छे ओहदे पे काम करता था मंत्रालय में, उसको छोड़कर समाज को सुधारने का एक बीड़ा उठाए हैं। अब पता नहीं कि लोग इसको कितनी स्वीकार्यता देंगे। तो इसके पहले मैंने एक बात बोली थी कि आप लोग जरूर सोचिएगा, जो मैंने वो बातें बोली थी समाज के बारे में, तो शायद सब चीज क्लियर हो जाएगा। किसी आदमी का रजिस्टर्ड आदमी हम लोग नहीं है। रजिस्ट्री करना है तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात है, राजनीतिक मंच है, इसलिए मैं ओपन नहीं बोलूंगा। मैं इसको खुले शब्द में नहीं कहूंगा क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। अब मैं अपने बारे में बता दूं कि कुछ काम है जो मुख्य काम है, जो विधायकी से हटके है, वो काम मैं पूरा करूंगा। सबसे पहला काम होगा कि सुल्तानगंज में जो कांवड़िया जाते हैं जल भरने के लिए, घाट का तो विकास हो रहा है, घाट पे सीढ़ियां भी बन रही है,